निहारिका, सुरेखा, आप लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं और निहारिका का फैसला भी। कैसी हैं आप? देखिए ना, हम आपके कॉलेज की उस पार्टी तक आ गए हैं जहां आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को आमंत्रित नहीं किया गया है। आप हैं कौन? मालविका जी, हम आपके कितने बड़े फैन हैं ये आपको हम कैसे बताएं? क्या बात है बिटिया, जब से आई हो परेशान देख रहे हैं। क्या बात है, अभी तक कपड़े भी नहीं बदली? कुछ बताओ तो सही। वहां कार्यक्रम में सब ठीक तो रहा ना? हाँ अम्मा, कार्यक्रम तो ठीक से निपट ही गया। हम वहां से आके आपको बताए थे ना। लेकिन अम्मा, उस फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ जो ठीक नहीं था अम्मा, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अरे बिटिया, हुआ क्या है? आखिर बताओ तो सही। पता है अम्मा, कॉलेज में किसी ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया अम्मा। अम्मा, उस लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी। इतनी तड़प रही थी अम्मा वो लड़की। मन तो किया कि जिसने भी ये किया है ना, अगर एक बार मिल जाए ना तो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिटिया, ज्यादा मत सोचो। देखो बिटिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। अरे वो बहुत गलत हुआ। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ 4 दिन के लिए आई हो और हम नहीं चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। एक तो तुम ऐसे ही दामाद जी की मर्जी के बिना यहाँ रुकी हुई हो। अगर कुछ हो गया ना ऊंच नीच, तो आखिर हम क्या करेंगे? अरे अम्मा, हम कुछ करने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मजबूर हैं हर तरह से। लेकिन अम्मा, कम से कम आंखों देखा हाल का हम अफसोस तो कर ही सकते हैं ना कि उस पर भी कोई पाबंदी लगा देगा। बोलो अम्मा। अरे नहीं बिटिया, हम तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। और फिर अब पाबंदी लगाने का हमारा काम भी नहीं रहा। अरे हम तो बस इस बात से डर गए हैं बिटिया कि वहां जो कुछ भी हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा है। ये सब पुलिस का चक्कर है। हम तो तुमसे बस यही कहेंगे कि तुम इन सब भूल भाल करके यहाँ से वापस चली जाओ दिल्ली और जाकर के अपनी गृहस्थी संभालो। अम्मा, हम जानते हैं कि तुम अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन अम्मा जरा सोचो, उस लड़की की क्या हालत होगी अस्पताल में, क्या गुजर रही होगी उस लड़की के ऊपर। तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो लड़की ठीक हो जाए अम्मा, उसे कुछ ना हो अम्मा। उस छोटी सी लड़की की भी तो एक तुम्हारी जैसी प्यारी सी अम्मा होगी ना। कितनी बार समझाया इसको, बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। कहा था उसके मुंह मत लगा करो। जब अच्छा नहीं बोलती तो उससे बुरा भी क्यों बोला? उसके गुस्से को क्यों भड़काया उसने? पार्वती जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी ने बुराई का विरोध किया है। बस कीजिए आप। ये सब आप ही की सोच का नतीजा है। इसी कारण वो आपसे भी 4 हाथ आगे निकल गई। अरे ये बड़ी बड़ी बातें करके और सिद्धांतों का बोझ अपने सिर पे लेके चलने से कोई समाज नहीं सुधारा जा सकता।
बड़े समाज सेवक बनते हैं ना आप। तो जाइए, ढूंढ के लाइए। अब लाइए पूरे समाज में से कोई ऐसा एक व्यक्ति जो उस अमीर आदमी के औलाद को सजा दिला सके। जाइए, लाइए ढूंढ के। अरे कोई नहीं आएगा, और अगर किसी को आना होता ना तो अब तक आ चुका होता, और उसने बता दिया होता कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब खिलवाड़ किसने किया है। देख लीजिएगा, कोई नहीं आएगा उस बड़े बाप के औलाद के सामने खड़ा हो जाने के लिए। देख लीजिएगा, कोई नहीं आएगा उस बड़े बाप के औलाद के सामने खड़ा हो जाने के लिए। आपकी बेटी ने बुराई के खिलाफ लड़कर कुछ गलत नहीं किया है, और आप लोगों ने जो उसे सिद्धांतों के संस्कार दिए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कोई सर पर पड़ा बोझ नहीं है। और आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि आपके घर में इतनी बहादुर लड़की ने जन्म लिया है। और वो सब लोग कायर हैं जिनके सामने ये घटना घटित हुई, लेकिन पता नहीं किसी डर के कारण वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं करूंगी इस घटना का सामना। और आप यकीन मानिए कि अपराधी कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने जो संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं ना, वही संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले। अपने पिता के सिखाए और दिखाए रास्ते को, और इस शहर को जहां मेरे पिता ने सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं आपकी बेटी के अपराधी को सजा नहीं दिलवा देती। और ये मेरा वादा है आपसे। देखिए मैडम, ये मामला बहुत ही पेचीदा है, और किसी का भी बीच में पड़े ना, उसके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। ओह, तो आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप जरा भी ठीक नहीं कर रहे हैं। वैसे मुश्किलें तो उनके लिए भी खड़ी हो सकती है ना, जिन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट के लिए पार्टी स्पॉन्सर की थी। क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल? मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि वहां ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और आखिरी हुआ तो हुआ कैसे? और फिर पूरी रात गुजर गई, आपने मुझे बताना ठीक नहीं समझा? सर प्लीज सर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
और वो ये कि उस लड़के को हमारी तरफ से इनवाइट किया ही नहीं गया था। किसे बेवकूफ बना रहे हो अग्रवाल? आखिर ये कैसे हो सकता है कि गर्ल्स कॉलेज की पार्टी में कुछ ऐरे गहरे लोग बिना इजाजत अंदर आ जाएं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चुपचाप निकल जाए? सर यही तो बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हो अग्रवाल? आखिर ये कैसे हो सकता है कि गर्ल्स कॉलेज की पार्टी में कुछ ऐरे गहरे लोग बिना इजाजत अंदर आ जाएं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चुपचाप निकल जाए? सर यही तो बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर वो लड़के ऐरे गहरे लड़के नहीं हैं। I mean, सर उन्हें वहां पहुंचाने वाले वही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनसे हमें अपने काम करवाने हैं। तो सर आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो लड़का आखिर है कौन? और सर उनकी राजनीतिक रसूख के सामने किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ जा सके। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी अभी तक कोई गवाही देने तक नहीं पहुंचा है सर। समझ में आ गया अग्रवाल साहब। तो देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हमारा नाम कम से कम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। वैसे और कहीं की बात होती ना तो हम खुलकर आपके उन दोस्तों का साथ देते, लेकिन क्या करें, बात हमारी पत्नी के कॉलेज से जुड़ी हुई है और हम किसी भी सूरत में इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी पत्नी को इस बात की भनक लगे कि उन्हें बिना बताए हमने ये पार्टी स्पॉन्सर की थी। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन सर मेरी परेशानी इसलिए थोड़ी बढ़ गई है कि सर कॉलेज को ओल्ड एज जोन में से एक महिला जो कि एक सोशल वर्कर भी है, इस केस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जिद पकड़ चुकी है सर। हेलो अग्रवाल साहब, बताइए क्या हाल है उस बच्ची? देखिए आपने कहा तो मैं उसे देखने भी नहीं आई, लेकिन आप तो यहाँ नहीं आ पाई हैं मैम, लेकिन वो आदमी इस अस्पताल में कब से मौजूद है, जिसे आप अग्रवाल साहब कह के संबोधित कर रही हैं। हेलो कौन है आप? मैं निहारिका बोल रही हूँ। सोचा तो था कि पर्सनली मिलकर आपसे सारे गिले शिकवे करूंगी इस फंक्शन से संबंधित, लेकिन होनी को शायद ये मंजूरी नहीं था। निहारिका, मुझे पता है कि तुम इस कॉलेज के फंक्शन को अपोज कर रही थी और तुम फंक्शन में आई, लेकिन आप गलत कह रही है मैम। मैं अपोज फंक्शन को लेकर नहीं कर रही थी, बल्कि मेरा विरोध तो इस बात के लिए था कि उस फंक्शन में आए गए सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को एक दायरे में रखना चाहिए था। लेकिन मैम अब जो घटना घटित हो चुकी है वो तो हो गई, लेकिन अब इस बारे में बात करने का शायद कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, इस बात से एक सवाल जरूर उठाए कि आखिर उस फंक्शन के बाद ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज हुई?
इस बात से एक सवाल जरूर उठाए कि आखिर उस फंक्शन के बाद ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज हुई, और उस पार्टी में अगर ऐसे लोग आए तो कहां से आए और कैसे आए। मैंने माना कि तुम एक सोशल वर्कर हो, लेकिन तुम्हारी ये बातें सिर्फ उन गलत लोगों पर नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की गरिमा पर भी उंगली उठा रही है। और ये मत भूलो कि मैं एक जिम्मेदार महिला हूं और यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं हूं। और मेरे साथ मानसी और हमारे कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स और उनकी सीनियर IAS ऑफिसर आकृति भी है। और हम लोगों ने सब कुछ जानने के लिए वर्षा की फ्रेंड्स को कॉलेज में बुलाया है। और तुम देख लेना, इस मामले में हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप लोग भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा वादा है, मेरा वादा है अपने उस पिता से जिन्होंने लोगों की सेवा करते इसी शहर में अपनी जान दे दी। अरे ठीक है बिटिया, आते ही एक दिन में हमको घर के कामकाज से रिटायर कर दी ना। रिटायर नहीं कर दिया अम्मा, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं जो हम कर नहीं पाते अम्मा। पता है अम्मा, हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम लड़की ना होके लड़का होते तो हमको यूं बार बार आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ता, है ना अम्मा? ना बिटिया, ऐसी बात नहीं करते हैं। अरे तुम नहीं जानती हो बिटिया को जन्म देना कितने बड़े पुण्य का काम होता है। पर ये बात हम औरतें ही नहीं समझते। जिस दिन दुनिया की सारी औरतें ही समझ जाएंगी ना, तो देखना बेटियों का भाग्य कितना अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ बिटिया, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं अम्मा, बस वही जो तुम कह रही हो, भाग्य वाली बात। अम्मा पता है, हर जगह पे लड़कियों के बारे में बातें होती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात होती है, पर फिर भी उन्हीं लड़कियों के साथ पता नहीं कैसी कैसी घटना घट जाती है। पता नहीं अम्मा, उस बेचारी लड़की की क्या हालत होगी, क्या गुजर रही होगी उस पर। गुस्सा तो ऐसा आ रहा है ना अम्मा कि उन कलमुहों को ऐसी सजा दें जो उन्होंने उस बेचारी को दे डाली। कहा तो तुम सही रही हो, जो हुआ उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। अब लेकिन बिटिया, अब इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। और अच्छा जाओ अब यहाँ से, तुम जाओ जाओ जाओ। अरे इतना सारा काम पड़ा है, सब खाना बनाना है। तुमने अपनी सहेलियों को बुलाया ना खाने पे, जाओ। बाप रे बाप, कितना। हाँ अम्मा, अपनी सहेलियों को खाना हम ही खिलाएंगे, और फिर जैसे ही वो लोग आएंगे ना, पूरे भोपाल का चक्कर भी लगाएंगे। और उस बचपन को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे जिसे हम बहुत पीछे छोड़ा है अम्मा। पर अम्मा, इतनी देर हो गई, वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मैं अभी फोन लगा के पता करती हूँ। अरे हाँ, लेट हो गए हैं वहां पर। रूपाली। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम लोग? इतनी देर क्यों कर दी? हाँ हाँ
अरे तू चुप कर, मेरी बात तो सुन। देख थोड़ा सा लेट हो गए थे, तू दरवाजा खोल, हम पहुंच गए। दरवाजा खोल जल्दी। अम्मा, वो लोग दरवाजे पर ही हैं। तुम सब्जी बनाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ उन लोगों को। हाँ देखो चलो चलो। अरे गीतिका, सुरेखा, आओ अंदर आओ। चलो। अगर तुम लोग घबरा कर कुछ बोल नहीं रही हो तो प्लीज घबराओ मत। शायद यही वजह कि हम लोग भी उन आम लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके मन में सिर्फ डर रहता है, सिर्फ डर। पर एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ रस्तोगी साहब तो कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी बात मत करिए कृपाशंकर जी।